बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 10th क्लास एक्सरसाइज नंबर 3.1 है, उसका लेक्चर नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 आज हम सीखेंगे। इफ़ 3 इंटू 4x माइनस 5y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 7y फाइंड द रेशो x रेशो y। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ से इसकी मदद से जो है x रेशो y की कीमत मालूम करनी है। x रेशो y का मतलब क्या है? x रेशो y का मतलब ये है कि हमने x ओवर y की कीमत मालूम करनी है। तो हमने ये वैल्यू लिखी 3 इंटू 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 7y। ये 3 को ब्रैकेट के अंदर हमने 4x से मल्टीपल किया तो ये 12x आ गया। जब इसको माइनस 5y से मल्टीपल किया तो ये माइनस का 15y आ गया। तो इस तरफ हमने 2x माइनस 7y वैसे लिखा रहने दिया। अब ये 2x जो है इसको मैं लेफ़्ट साइड पे ले आऊँगा और 15y को जो है वो राइट साइड पे ले जाऊँगा। जब मैं इसको प्लस का है 2x तो इधर आके ये माइनस का हो गया। ये 15y माइनस का है तो इस तरफ जाके प्लस का हो गया। 12x में से 2x माइनस हुआ तो 10x आ गया। माइनस 7y में प्लस 15y किया। स्टूडेंट्स, इनकी अलामतें मुख्तलिफ हैं, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करेंगे और बड़ी रकम का साइन लगाएंगे। तो 15 में से माइनस 7 किया तो 8 आ गया और y वैसे हमने साल लगा दिया। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पर चाहिए x ओवर y, ये 10 भी नहीं चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया, हम डिवाइडेड बाय 10y बोथ साइड्स। हमने 10y से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। y तो हमें चाहिए जो मौजूद नहीं है इसलिए, और ये 10 जो है इसको हमने ख़त्म करना है इसलिए इसको डिवाइड कर दिया। अब ये 10 जो है इस 10 से कैंसिल हो गया, ये y इस y से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास वैल्यू बन गई x ओवर y इज इक्वल टू 8 ओवर 10। जी स्टूडेंट्स, गौर करें तो ये जो है 2 के टेबल पर डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा और ये भी 2 के टेबल पर डिवाइड हो तो 5 आएगा। यूँ x ओवर y की कीमत हमारे पास निकल आई 4 ओवर 5। हम इसको लिख सकते हैं रेशो में। x ओवर y का मतलब है x रेशो y। तो हमारे पास आंसर आ गया x रेशो y इज इक्वल टू 4 रेशो 5। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द रेशियोज 2p प्लस 5 रेशो 3p प्लस 4 एंड 3 रेशो 4 आर इक्वल। ये दोनों जो रेशियोज दी गई हैं हमारे पास, ये जो है आपस में इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में उसने लिखा है कि ये इक्वल हैं, तो हमने इन दोनों रेशियोज के दरमियान इक्वल का साइन लगा दिया। तो हमने लिखा 2p प्लस 5 रेशो 3p प्लस 4 इज इक्वल टू 3 रेशो 4। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने इसको रेशियो को जो है फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया। तो ये आ गया 2p प्लस 5 ओवर 3p प्लस 4 और इसे लिखा 3 रेशो 4 को 3 ओवर 4। अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देना है। तो ये 4 जो है ये आकर 2p प्लस 5 से मल्टीपल होगा और ये जो 3p प्लस 4 है ये 3 के पास चला जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास वैल्यू बन गई 4 इंटू 2p प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 3p प्लस 4। अब ये 4 को अंदर मल्टीपल किया तो ये आ गया 8p प्लस 20। 3 को अंदर मल्टीपल किया, 3 3 ज़ा 9p और 3 को 4 से मल्टीपल किया तो 12 आ गया। अब हमने ये जो है 20 हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, ये 12 को हम इस तरफ ले आए तो माइनस का हो गया और ये 8p जो है यहाँ पे प्लस का है, उधर जाके ये माइनस का हो गया। 20 में से 12 माइनस किया तो 8 आ गया। 9p में से 8p माइनस किया तो p आ गया। यूँ हमारे पास p की कीमत निकल आई 8। डियर स्टूडेंट्स, हम अगर गौर करें तो हम इस वैल्यू को जो है p वैल्यू को लेफ्ट साइड पर और ये कांस्टेंट नंबर को राइट साइड पर भी कर सकते थे, तब भी कोई हरज की बात नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी वही उसी तरह का क्वेश्चन है। इफ़ द रेशियोज 3x प्लस 1 रेशियो 4x प्लस 6 प्लस 4x एंड 2 रेशियो 5 आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। हमने इन दोनों रेशियोज के दरमियान इक्वल का साइन लगाया। अब हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा। इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 यहाँ पर आ गया और 6 प्लस 4x जो है वो 2 के पास चला गया। तो ये आ गया 5 3 ज़ार 15x, 5 1 इज़ 5, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8 और x आ गया 7। अब हम x वाली वैल्यूज़ को लेफ्ट साइड पे कंबाइन कर लिया और कांस्टेंट नंबर को राइट साइड पे। तो ये आ गया 15x माइनस 8x, ये प्लस का इधर आ गया माइनस का हो गया।
ये प्लस का 5 इधर जाके माइनस का हो गया। तो 15x में से 8x माइनस किया तो 7x आ गया, 12 में से -5 किया तो 7 आ गया। अब हमने दोनों तरफ 7 पर डिवाइड कर दिया। जब हमने इसको 7 पर डिवाइड किया तो 7 से कट गया और ये भी 7 से कट गया, तो यहाँ पे x आ गया। तो जब दो वैल्यूज को आपस में डिवाइड करें, सेम नंबर्स हो, तो आंसर आता है हमारे पास 1। यूँ हमारे पास आंसर आ गया x = 1। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:8, यानी 5:8, उनके दरमियान 5 और 8 की रेशियो है। डियर स्टूडेंट, जो रेशियो होती है उसका मतलब ये होता है कि अगर आप उन दोनों नंबर्स को किसी भी नंबर से मल्टीपल करें या डिवाइड करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर 5 को 2 से मल्टीपल करें और 8 को 2 से मल्टीपल करें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 5 को रेशियो के अंदर, इसी तरह अगर आप 5 को 3 से मल्टीपल करें और 8 को भी 3 से मल्टीपल करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें वो कहता है कि दो नंबर्स हैं उनका हमें इल्म नहीं है, तो वो दो नंबर्स के दरमियान रेशियो का हमें इल्म है। तो हमें ये नहीं पता कि वो नंबर जो है 5 1 is 5 और 8 1 is 8 है, या 5 2 are 10 और 8 2 are 16 है, 5 3 are 15 या 8 3 are 24, या इसके अलावा कोई और नंबर्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें नंबर्स का इल्म नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि उनके दरमियान रेशियो जो है वो 5 और 8 की है। तो हमने वो दो नंबर्स फाइंड करने हैं कि जिनके दरमियान 5 और 8 की रेशियो हो। अब उसने हमें ये कहा उन दोनों नंबर्स में इफ 9 इज एडिड, अगर हम 9 को ऐड करें टू ईच नंबर, हर उस नंबर में वी गेट अ न्यू रेशियो, तो हमारे पास एक नई रेशियो आ जाती है 8:11। फाइंड द नंबर, हमने नंबर्स फाइंड करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि हमें नंबर्स का इल्म नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि किसी भी नंबर्स को मल्टीपल करने से 5 और 8 को किसी ऐसा नंबर है जिससे मल्टीपल करने से वो नंबर्स हासिल होने हैं। हमने सपोज कर लिया कि हमने 5 को और जो है 8 को हमने x से मल्टीपल किया, जैसे हम 1 2 3 4 5 किसी भी नंबर से मल्टीपल कर सकते हैं। हमने सपोज कर लिया कि अगर हम इन दोनों के दरमियान जो है इन दोनों को जो है x से मल्टीपल कर दें तो हमें वो नंबर मिल जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने कहा कि लेट द नंबर्स बी 5x एंड 8x। हमने फर्ज कर लिया कि वो नंबर है 5x और 8x। अब हमें जो गिवन कंडीशन दी है उसने कंडीशन ये दी है कि 9 बी एडेड टू दियर नंबर्स। अब हमने 9 जो है 5x में भी ऐड कर दिया और 9 जो है वो 8x में भी ऐड कर दिया। तो अब नई रेशियो उसने कहा है वी गेट अ न्यू रेशियो। तो हमें कौन सी रेशियो हासिल होती है? 8:11। यूँ हमारे पास वैल्यू बन गई 5x + 9 रेशियो 8x + 9 इज इक्वल टू 8:11। अब हमने इसको प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा। अब हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाइड किया। जब हमने 11 से मल्टीपल किया तो ये आ गया 55x + 99 और ये आ गया 64x + 72। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने x वाली वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे कंबाइन कर लिया और कांस्टेंट नंबर राइट साइड पे ले ली। यूं आ गया 55x - 64x इज इक्वल टू 72 - 99। यहाँ दोनों के साइन मुख्तलिफ हैं, तो बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे। 64 में से 55 माइनस किया तो 9 आ गया और अलामत बड़ी रकम की लगाएंगे यानी माइनस की, तो ये आ गया -9x। यहाँ पर भी दोनों के साइन मुख्तलिफ हैं, बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे और बड़ी रकम का साइन लगाएंगे तो ये आ गया -27। अब ये -9 पे दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, या फिर हमने कहा कि ये -9 को उस तरफ ले गए। डियर स्टूडेंट, जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो माइनस कट गया, 27 को 9 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 3। डियर स्टूडेंट्स, अब हमें वो नंबर मिल गया कि जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाइड करना है इन दोनों रेशियोज को, यानी 5 को भी मल्टीप्लाइड करना है और 8 को भी, तो हमारे पास वो रिक्वायर्ड नंबर्स आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस 5x में भी x की कीमत पुट कर दी और 8x में भी x की कीमत पुट कर दी। जब हमने 5x में x की कीमत पुट की तो 5 3 15 आ गया, और अगर हमने 8x में x की कीमत पुट की तो 8 3 24 आ गया। ये 15 और 24 ये डियर स्टूडेंट्स वो नंबर्स हैं कि जिनके दरमियान जो है वो रेशियो जो है 9 अगर ऐड करें तो 8 11 की बनती है। यही हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स हैं।